दूसरे की निंदा करिए और अपना घड़ा भरिए। हम जाने अनजाने अपने आसपास के व्यक्तियों की निंदा करते रहते हैं, जबकि हमें उनकी वास्तविक परिस्थितियों का तनिक भी ज्ञान नहीं होता। निंदा रस का स्वाद बहुत ही रुचिकर होता है, सो लगभग हर व्यक्ति इस स्वाद लेने को आतुर रहता है। वास्तव में निंदा एक ऐसा मानवीय गुण है जो सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य पाया जाता है। यदि हमें ज्ञान हो जाए कि पर निंदा का परिणाम कितना भयानक होता है, तो हम इस पाप से आसानी से बच सकते हैं। आइए हम लोग एक कथा के द्वारा इस बात को समझते हैं। राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुँचे। तभी वहीं एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुँचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचारे तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव का था, सो भिक्षा ले वहाँ से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय उपरांत राजा पृथु शिकार के लिए गए। पृथु ने जब जंगल में देखा एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि यहाँ तो ना कोई तबेला है और ना ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वह आश्चर्यचकित हो कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज, आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है, ना ही तबेला है, तो यह इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने कहा, राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी को खाना पड़ेगा। यह सुन राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वे साधु के पैरों में गिर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौट कर आ जाता है। यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर पृथु की आंखों में अश्रु भर आए। वह साधु से विनती कर बोले, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालात देखकर साधु बोला, राजन, एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका पाप उतना हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। यह सुनकर राजा पृथु ने महल में आ काफ़ी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या यह शोभनीय है, आदि आदि। निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुँचे तो लीद का ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देख आश्चर्य से बोले, महाराज, यह कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है। राजन, जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बट गया है। गुरुदेव जी कहते हैं, जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगतें या रोकर, हम जैसा देंगे वैसा ही लौट कर वापस आएगा। जय श्री कृष्ण। कथा आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।